सिंपल नेम है। अगर इनके हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले हम हाइलो लगाते हैं, उसके बाद जो है एल्केन। भाई हाइलो इसका जनरल फार्मूला RX है, तो X के स्थान पे हम जानते हैं कि F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अगर F होगा तो F को हम फ्लोरो कहेंगे, Cl होगा तो क्लोरो कहेंगे, Br होगा ब्रोमो और I होगा तो आइडो। तो इस प्रकार जो X के स्थान पे अगर F होगा तो फ्लोरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो। तो हम बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की। अब R कोई एल्किल समूह है, सपोज करिए CH3 और Cl, तो CH3Cl है, तो सबसे पहले हम जो है हाइलो मीन्स Cl लगा है, तो Cl के लिए क्लोरो, और फिर ये एक कार्बन है तो चूंकि एल्केन है इसलिए ये मीथेन, क्लोरो मीथेन। इसी प्रकार से अगर हम CH3 CH2Cl की बात करें तो ये आपका क्लोरो और 2 कार्बन है तो इसलिए एथेन। इसी तरीके से अगर हम CH3 CH2 CH2 Br की बात करें तो ये ब्रोमो और मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप और N लगाएंगे तो प्रोपेन, यानी प्रोप, और ये एल्केन श्रेणी का है इसलिए प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करें तो इन हाइलो एल्केन्स फॉर्मेशन ऑफ CX बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp³ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैविंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद द हाइलोजन सिंस एज compared to carbon a halogen atom is more electronegative the CX bond। देखिए इसमें अगर हम बात करें यानी हाइलो एल्केन्स की, तो हाइलो एल्केन्स का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें 4 बॉन्ड्स हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा एक तो S हो जाएगा और 3 और हैं तो ये P जो है 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी प्रकार अगर हम अदर कार्बन यानी इस कार्बन के जो कार्बन की वैलेंसी है यानी कार्बन के अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा, तो ये 4 जो है हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 बॉन्ड क्रिएट करेगा और 4 बॉन्ड्स जो है क्रिएट करेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इनका और 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर का, और दोनों मिल करके जो है ये जो है 4 बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे और 4 बॉन्ड्स के लिए जो है इनका जो हाइब्रिडेशन तैयार होगा sp³ होगा। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी जो होगी इसमें Ri सबसे मोर रिएक्टिव होगा और फिर R Br और फिर R Cl और फिर R F, यानी कहने का मतलब ये एल्किल आयोडाइड मोर रिएक्टिव, एल्किल ब्रोमाइड इससे कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो RF होगा। कारण क्या है? कारण अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने में इनकी जो एटॉमिक नंबर्स हैं मैक्सिमम आएंगे और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे 2 to 7 to 8 7 to 8 18 7 to 8 18 18 7
अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7 होगा, और क्लोरीन का जो होगा 2 8 7 होगा, और ब्रोमीन की बात करें तो 2 8 18 7 होगा। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम निकालना चाहें तो इनके इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसी की अपेक्षा इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की सबसे ज़्यादा है। तो इनका जो नाभिक के प्रति आकर्षण, अगर इसको हम नाभिक मान लें, तो इनका जो आकर्षण होगा, इंट्रैक्शन होगा, इनकी अपेक्षा इनका कम होगा। तो कम होने के कारण ये जो है आसानी से जो है निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो इनका एल्किल आयोडाइड यानी आयोडीन का जो ये हैलोएल्केन है, तो इसमें जो है इनको तोड़ने में जो है हमें कम एनर्जी का आवश्यकता होगी, और फिर जो है इस प्रकार अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सबसे ये ज़्यादा मजबूती के साथ बनेंगे और इनकी मजबूती कम होगी। बात करते हैं हैलोएल्केन्स बनाने की विधियां। तो हैलोएल्केन्स बनाने की विधियों में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें जो है इसमें 4 प्रकार की विधियां जो है यूज होती हैं। पहली विधि है फ्रॉम एल्केन, एल्केनों द्वारा। सबसे पहले हम हैलोएल्केन्स का निर्माण जो है एल्केन्स के द्वारा करते हैं। एल्केन्स के द्वारा हैलोएल्केन का निर्माण करने के लिए एल्केन्स पर हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्लोरीन और इसके हाइड्रोजन के साथ HCl बना के बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे CH3Cl बनता है। भाई इसमें इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन में से ये Cl2 दो क्लोरीन एटम है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना के बाहर निकल जाएगा, और दूसरा क्लोरीन जो है यहाँ पे भाई 4 कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बना के निकलेगा। तो ये HCl जब निकल जाएगा तो अब मजबूरी है दूसरा Cl जो है इसके स्थान पे लग जाएगा, तो ये CH3Cl। इसी प्रकार ये कंटिन्यू जो है पुनः जो है ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2, पुनः जो है HCl निकलेगा, और ये क्रिया जो है आगे भी बढ़ेगी और Cl2 के साथ पुनः Hb, तो ये बन जाएगा CH Cl3, और पुनः जो है क्लोरीन जो है रिएक्शन करेगा तो पुनः HCl निकलेगा, और ये CCl4। तो इस प्रकार जो है जितना हाइड्रोजन है, अगर हम धूप में जो है एल्केन को, ये मीथेन है, मीथेन को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए और क्लोरीन की मात्रा अगर एक्सेस होगी तो जितना भी हाइड्रोजन होगा वो सारे के सारे बारी बारी करके क्लोरीन के साथ जो है HCl बना लेगा, और हमारा जो है लास्ट में ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये है मेथिल क्लोराइड, और ये है डाइक्लोरोमीथेन, और इसकी हम बात करें तो इसको एक नाम और दिया गया है क्लोरोफॉर्म, या दूसरा नाम अगर देखा जाए तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम दूसरे विधि की बात करें तो दूसरी विधि जो है फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल के द्वारा जो है हम हैलोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं। एल्कोहल, अब एल्कोहल से जो है हम हैलोएल्केन का निर्माण करेंगे। इसमें जो है कई विधियां हैं। पहली विधि है, अगर हम बात करें रिएक्शन विद, अगर हम बात करें
यानी एल्कोहल द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम हाइलोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन यानी अल्कोहल पर अगर हम सपोज करिए ये अल्कोहल है, इस पर जो हम हाइड्रोजन एसिड यानी जैसे HCl, हाइड्रोजन एसिड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एसिड में HCl, HBr, HI, ये कोई भी एसिड यूज किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें, एल्कोहलों पर हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया कराने से हमें एल्केन प्राप्त होता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसका ये एल्किल समूह है। अगर इसको हम बात करें ROH की, अगर जनरली ऐसे ही देखा जाए तो ये अगर इसको हम अलग करेंगे तो ये R पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव बनेगा। और अगर हम HCl की बात करें तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। तो अगर हम OH नेगेटिव है तो भाई ये H और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धन और ऋण यहाँ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, और ये भी धन और ऋण लगा हुआ है, आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल लगे हुए हैं। तो अगर हम इनको हम ऐसे समझने के लिए देखा जाए तो अब इसी में तो कुछ होगा नहीं, इसका पॉजिटिव और इनका नेगेटिव ले लेते हैं और इनका नेगेटिव जो है इनका पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये R यहाँ का, और अगर देखा जाए तो ये Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इनको जो है इनके साथ जोड़ देते हैं और इनको जो है इनके साथ ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा RCl और प्लस HOH मीन्स H2O। तो ये हमारा जो है, ये तो केवल समझने के लिए है, इनको हटा दीजिए। तो ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये हाइड्रोजन अम्ल है, हाइड्रोजन एसिड, और ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये वाटर है। यानी इस प्रकार अगर हम एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया जो है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड या हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, R के स्थान पर अगर हम CH3 ले लें और ये OH और प्लस HCl एंड ZnCl2 बनेगा हमारा CH3 Cl प्लस H2O। ये आपका है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये है क्लोरोमीथेन, यानी इसका जो IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन, बाकी वो जल है। अगर हम बात करें HCl और प्लस ZnCl2, इन दोनों के युग्म को हम एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकास रेजेंट, ल्यूकास रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है HCl और ZnCl2 या ZnCl2 और HCl के यानी युग्म को जो है लूकास रेजेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लूकास रेजेंट।